हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कनौजी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन ऑफ पैलिमोन, और इसको मैंने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 से। तो आज हम स्टडी करेंगे पैलिमोन में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसे हम संवेदी अंग भी कहते हैं। तो पैलिमोन में 3 प्रकार के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट इन पैलिमोन। पहला है आइज, दूसरा है स्टेटोसिस्ट, और तीसरा है टेक्टाइल ऑर्गन। 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आइज। आँख जो होती है देखने का कार्य करती है, और पैलिमोन में जो आँख पाई जाती है वो होती है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो होती है पैलिमोन में पाई जाती है, और ये प्रॉन का आर्थ्रोपोड्स है, और ये आर्थ्रोपोड का स्पेशल फीचर होता है कंपाउंड आई, जो कि क्रस्टेशिया का टिपिकल फीचर है कंपाउंड आई। प्रॉन की जो कंपाउंड आई है वो 2 जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर जुड़ी रहती है, 2 जॉइंट स्टॉक के ऊपर जुड़ी रहती है, और प्रत्येक कंपाउंड आई में बहुत सारे सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उसको बोलते हैं ओमेंटीडिया, और ओमेंटीडियम इज ए सिंगल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। द ओमेंटीडिया इज रेडियली अरेंज्ड। प्रत्येक जो ओमेंटीडिया होते हैं ये रेडियली अरेंज होते हैं। तो आइए देखते हैं ओमेंटीडिया है क्या। तो जो प्रॉन की जो कंपाउंड आई है, पैलिमोन की जो कंपाउंड आई है, यह कंपाउंड आई 2 जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर जुड़ी रहती है। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, पहले छोटे वाले में कंपाउंड आई ऑफ प्रॉन, ये 2 जॉइंटेड स्टॉक है, एक ये है और एक ये है, 2 जॉइंट स्टॉक के ऊपर जुड़ी रहती है। इसमें बहुत सारे कॉर्नियल फैसेट्स पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है कॉर्नियल फैसेट्स। यह संरचना आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ये पूरी की पूरी जो है किससे जुड़ी है? इस आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी है। इस आर्थोडियल मेम्ब्रेन के कारण कंपाउंड आई जो है मूवेबल होती है। यह आइज सेमी स्फेरियल सिलिंड्रिकल होती है और डार्क कलर की होती है। प्रत्येक कंपाउंड आई बाइकॉन्वेक्स क्यूटिकल से ढकी रहती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से जब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं तो क्या दिखाई देता है? ऊपर में फेसेट्स पाए जाते हैं, कॉर्निया पाई जाती है जो क्यूटिकल से ढकी रहती है, और इसमें बहुत सारे ओमेंटीडिया पाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ओमेंटीडिया पाए जाते हैं। इसका जो सेक्शन अपन लेते हैं तो ये बहुत सारी ओमेंटीडिया का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये जो ओमेंटीडिया है कंपाउंड आई में लगभग 2000 तक ओमेंटीडिया पाए जाते हैं। एक कंपाउंड आई में 2000 तक पाए जाते हैं, और ये सभी पैरेलली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें एक भाग होता है डाइऑप्टिक और दूसरा होता है रिसेप्टर। एक भाग होता है ये डाइऑप्टिक वाला पार्ट और दूसरा भाग होता है रिसेप्टर। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। ये है कंपाउंड आई, इसका स्ट्रक्चर ये है, और यहाँ पर पाए जाते हैं सिंगल ओमेंटीडियम, और उसका स्ट्रक्चर यहाँ से ये है। तो ये है सिंगल ओमेंटीडियम का स्ट्रक्चर। सिंगल जो ओमेंटीडियम है इसमें कॉर्निया में कई ग्राफ पेपर के समान खंड पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे खंड की नुमा संरचना है, ऐसे डब्बे नुमा संरचना है, ऐसे इसको बोलते हैं कंपाउंड। बहुत सारे ग्राफ पेपर के समान खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड के नीचे ओमेंटीडियम पाया जाता है, और प्रत्येक ओमेंटीडियम के ऊपर कॉर्नियल खंड मोटा होकर लेंस का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको बोलते हैं कॉर्नियल लेंस।
लेंस का निर्माण करता है। 2 कॉर्नियल सेल्स लेंस के नीचे पाए जाते हैं। 2 कॉर्नियल ये जो सेल्स है लेंस के नीचे पाए जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर पहला जो सेक्शन है, पहला पार्ट जो अपन ले रहे हैं वो एलएस ऑफ ओमेंटिडियम है, ये वाला भाग। और दूसरा ये जो बी है जो टीएस थ्रू कोन है, यहाँ से ए कटा है, ये दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो सी है टीएस थ्रू रैब्डोम है, ये बी और बी है, यहाँ से कटा हुआ है। वो स्ट्रक्चर ये है। तो 2 कॉर्नियन सेल नीचे पाए जाते हैं। ये सेल नई कॉर्निया बनाती है जब पुरानी कॉर्निया बाहर निकल जाती है। ये जो कॉर्नियजन सेल्स है ये नई सेल्स बनाती है जब पुरानी खराब हो जाती है। कॉर्नियजन सेल के नीचे 4 कोन सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल क्रिस्टलाइन कोन से घिरा रहता है। कॉर्नियजन सेल्स के नीचे 4 कोन सेल्स पाए जाते हैं। ये कोन सेल्स है और ये क्रिस्टलाइन कोन से घिरा हुआ रहता है। कोन सेल के अंदर स्पिंडल के समान रचना पाई जाती है जिसे रॉड के समान दिखती है, उसे कहा जाता है रैब्डोम्स। इसे क्या कहा जाता है? रैब्डोम्स। कोन्स के नीचे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहा जाता है रैब्डोम्स। यह अपने चारों तरफ रेटिनल सेल्स का सिक्रीशन करती है और इन्हीं से घिरी रहती है। रेटिनल सेल्स ये पाए जाते हैं, ये रैब्डोम्स के चारों तरफ पाई जाती है और यह चारों तरफ से रैब्डोम इसी से घिरी रहती है। रैब्डोम और रेटिनल कोशिकाएं मिलकर नेत्र का, आइस का जो कि एक एरिया बनाती है, उसको बोलते हैं डायऑप्टिकल रीजन। डायऑप्टिकल रीजन कहाँ पर है? यहाँ पर हम जब क्लियर करेंगे तो पता लगेगा। ये जो एरिया है, ये एरिया ये कहलाता है डायऑप्टिकल रीजन। देखिए ये डायऑप्टिकल कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। डायऑप्टिकल रीजन बनाती है और इसके अंदर के सिरे एक बेसल मेम्ब्रेन से टिके रहते हैं। रेटिनल कोशन नर्व फाइबर के द्वारा ऑप्टिक गैंग्लिया से जुड़ा होता है और फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक गैंग्लिया मस्तिष्क, ब्रेन से जुड़ा होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में ये नर्व फाइबर है और ये नर्व फाइबर ब्रेन में जाता है। प्रत्येक ओमेंटिडियम आपस में एक दूसरे से अलग रहते हैं, पैरेलली अलग रहते हैं और दोनों बहुत सारे एक दूसरे से अटैच रहते हैं कंपाउंड आई में और 2 क्रमों में स्थित रहते हैं। बाहरी क्रम को कोन कोशिकाओं के साथ होता है जिसको आयरिस पिगमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आयरिस पिगमेंट कहा जाता है। ये बाहरी है जो कि डायऑप्टिकल रीजन है और यहाँ पर क्या है? आयरिस पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और अंदर की ओर जो रैब्डोम्स के पास होता है उसे कहा जाता है रेटिनल पिगमेंट शीथ। उसे कहा जाता है रेटिनल पिगमेंट शीथ। इस प्रकार इसका जो ओमेंटिडियम है 2 रीजन में बटा है। डायऑप्टिकल रीजन जिसको मैंने पहले बताया, ये डायऑप्टिकल रीजन है और यहाँ से जो यहाँ तक का जो भाग है ये कहलाता है रिसेप्टल रीजन। ये रिसेप्ट करने का काम करता है। तो जो भी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ से बनकर ब्रेन में पहुँच जाता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू और इसके जो विज़न को कहा जाता है मोज़ेक विज़न। कंपाउंड आई जो कि 360 डिग्री तक घूम सकता है, यह जो आइज़ है रडार की भांति काम करता है, एंटीना के ऊपर रहता है, मूवेबल रहता है, चारों ओर घूम सकता है। इसके प्रत्येक ओमेंटिडियम द्वारा देखी गई वस्तु छोटे छोटे भागों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाती है। देखिए ऐसे ये कंपाउंड आई बनता है जिसमें कि ये 2 ऐसे खंड बने रहते हैं और ये खंड जो है अलग अलग प्रतिबिंब बनाती हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई पिक्चर बनना है तो वो इतना भाग जो है इसी खंड में बनेगा। तो अलग अलग प्रतिबिंब बनाती हैं और ये पेलिमोन तथा इस प्रकार के
आइज वाले सभी आर्थ्रोपोड्स जंतु में देखी गई वस्तु के अनेक टुकड़ों में बना हुआ पिक्चर बनता है। टुकड़े टुकड़े में बनकर ये पिक्चर बनता है। एक यहाँ बनेगा, एक टुकड़ा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो बाकी सब मिलकर फिर ऑप्टिक नर्व्स में जाते हैं और ब्रेन को एक फोटो दिखाते हैं। इस प्रकार की जो दृष्टि होती है, इस प्रकार का जो देखने का जो विज़न होता है, उसको बोलते हैं मोज़ाइक विज़न। अलग अलग टुकड़ों में देखने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है मोज़ाइक विज़न। तो ये थे इसकी प्रॉन की कंपाउंड आई। ना दूसरा सेंस ऑर्गन आता है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट को बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ये एक जोड़ी पाई जाती है। दे आर लोकेटेड इनसाइड द प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल्स। एंटीन्यूल के प्रीकोक्सा में पाई जाती है और ये क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। प्राण में एक जोड़ी स्टैटोसिस्ट पाई जाती है जो एंटीन्यूल के प्रीकोक्सा में पाई जाती है। ये है एंटीन्यूल्स और ये इसका प्रीकोक्सा है और यहाँ पर लोकेशन है किसका, स्टैटोसिस्ट की। प्रत्येक स्टैटोसिस्ट गोल सैक नुमा संरचना में बंद रहती है। देखिए ये स्टैटोसिस्ट एक गोल सैक नुमा संरचना में बंद है जो क्यूटिकल से घिरी है, कवर्ड बाय ये क्यूटिकल, और बाहर की ओर स्टैटोसिस्ट छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। स्टैटोसिस्ट गुहा के अंदर एक रेत के समान कण भरे रहते हैं और ये जो कहलाता है ग्रैंड सैंड ग्रैंड, ये देखो ग्रैंड के समान रेत के समान खंड भरे रहते हैं और ये चारों तरफ से सेंसरी सीटी द्वारा घिरे रहते हैं। ये काहे में घिरे रहते हैं, ये सेंसरी सीटी है, ये सेंसरी सीटी है। सेंसरी सीटी से ये रेत के कण घिरे रहते हैं। यह सीटी स्टैटोसिस्ट नर्व जो ब्रेन से आती है जुड़ी रहती है। सेंसरी सीटी जो है ब्रेन के नर्व से जुड़ी रहती है। स्टैटोसिस्ट जो है बैलेंसिंग का कार्य करती है और यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी की दिशा को ग्रहण करता है और संतुलन तथा स्थिति नियंत्रण, जिसके कहा जाता है बैलेंस ऑफ ओरिएंटेशन का कार्य करता है। कौन, स्टैटोसिस्ट। इसके अंदर पाए जाने वाले रेत के कण स्टैटोलिथ की भांति कार्य करते हैं। इसमें स्टैटोलिथ क्या होता है, तैरते समय यदि प्रॉन का शरीर एक तरफ झुक जाता है तो रेत के कण उसी ओर एकत्रित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उस भाग के जो सीटी है, जो सेंसरी सीटी है, वो सेंस को ग्रहण करते हैं और ये जो सेंस है नर्व्स के द्वारा ब्रेन में पहुंचाई जाती है और इस प्रकार शरीर को बैलेंस करने में सहायता मिलती है। तो ये होता है सेंसरी ऑर्गन स्टैटोसिस्ट और इसका फंक्शन जो है इक्विलिब्रियम होता है, जिसको कि बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। और तीसरा बैलेंसिंग ऑर्गन है, तीसरा सेंस ऑर्गन है टेक्टाइल ऑर्गन। एंटीन्यूल्स और एंटीना टेक्टाइल अंग के रूप में काम करते हैं। ये दो अपेंडेजेस हैं, एंटीन्यूल्स और एंटीना, जो शरीर के बाहर से भी दिखाई देते हैं और प्राण के जो शुरुआत के ही अंग होते हैं, सेफेलिक अपेंडेजेस होते हैं और ये टेक्टाइल ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पैलिमोन के संवेदी अंग का स्टडी किया। धन्यवाद, थैंक यू।